Hello and good morning, my dear student. I am a teacher of Skyline International School. बच्चों, आज की टॉपिक हिंदी व्याकरण में हम भाषा और व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। भाषा क्या है और भाषा की भेद कितने होते हैं। बच्चों, भाषा क्या है? अभी हम आपसे जो बात कर रहे हैं वो भाषा ही तो है। अभी जो हम आपसे बात कर रहे हैं वो क्या है बच्चों? वो तो भाषा ही है। तो अपनी मन की बातों को बोलकर दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों की बातों को सुनकर समझना, वो क्या है? भाषा है। ठीक है बच्चों, तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरों के विचार सुनकर अथवा पढ़कर समझता है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों को सुनते हैं और समझते हैं। जैसे अभी मैं आपसे जो भाषा बोल रही हूँ वो क्या है? मैं अपने मन की बातों को आप तक पहुँचा रही हूँ, तो आप लोग उसे सुनने का कार्य कर रहे हो। ठीक है। भाषा केवल मनुष्य बोलते हैं। भाषा बोलने का कार्य केवल मनुष्य का ही होता है। लेकिन बच्चों, आपने देखा होगा या आसपास आप देखते भी होंगे कि पशु पक्षी भी विभिन्न प्रकार की बोलियां निकालकर अपने भावों का आदान प्रदान करते हैं। जो पशु पक्षी होते हैं या जानवर होते हैं, उनको भी आप लोगों ने देखा होगा कि विभिन्न प्रकार की बोलियों की सहायता से ही वो अपने भावों का आदान प्रदान करते हैं। उन ध्वनियों को भाषा नहीं कहते हैं। भाषा केवल मनुष्य बोलते हैं। अगर भाषा नहीं होती तो हम लोग अपनी मन की बात दूसरों तक कैसे पहुंचाते हैं? अगर भाषा नहीं होती तो हम लोग अपनी मन की बातों को दूसरों तक नहीं पहुंचाते। इसलिए हमारे जीवन में भाषा का बहुत ही महत्व है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, आप जानते हैं कि भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? मौखिक भाषा वह रूप है जिसे हम मुंह से बोलते हैं और कानों से सुनकर समझते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा जिसे हम मुंह से बोलते हैं और कानों से सुनते हैं और समझते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे उदाहरण बच्चों, मौखिक भाषा का बातचीत। ये हम बातचीत करना बच्चों क्या है? हम मुंह के द्वारा ही तो एक दूसरे से बात करते हैं, मुंह से ही तो बोल रहे हैं, तो ये क्या है? बातचीत करना एक मौखिक भाषा है। भाषण देना, जैसे किसी भी टॉपिक पर समझाना या किसी से भी बात करना या किसी को भी समझाना, क्या है बच्चों? हम क्या कर रहे हैं? मुंह के द्वारा बोल रहे हैं। ठीक है। कहानी सुनाना। कहानी सुनाना भी क्या है बच्चों? हम जो स्टोरी सुना रहे हैं या अभी हम जो बोल रहे हैं आपको भाषा के बारे में, जो हम आपको लेक्चर दे रहे हैं, वो क्या है? हम मुख से ही तो बोल रहे हैं, तो वो क्या है? मौखिक भाषा। तो इस तरह जिसे हम मुंह से बोलते हैं और कानों से सुनकर समझते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक है बच्चों। लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या है? भाषा का वह रूप जिसे लिखकर प्रकट किया जाए और पढ़कर समझा जाए, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे उदाहरण, पत्र लेखन। पत्र हमेशा हम बच्चे लिख के ही किसी दूसरे को पत्र के द्वारा समझाते हैं। लिखकर जो कार्य करते हैं वो क्या होती है? लिखित भाषा होती है। समाचार पत्र। पुस्तक पढ़ना। पुस्तक पढ़ना जैसे लिखकर प्रकट किया जाए और पढ़कर समझा जाए, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे समाचार हुआ या पुस्तक, हम पढ़कर क्या कर रहे हैं? उसे समझने का कार्य कर रहे हैं, इसलिए ये क्या है? लिखित भाषा है। बच्चों, जैसा कि आप जानते होंगे कि हमारे देश में विभिन्न भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। बहुत सारी बोलियां बोली जाती हैं, विभिन्न भाषाएं बोले जाते हैं। हर देश में अलग अलग भाषाओं का यूज़ किया जाता है। तो आज हम बताएंगे कि किस किस राज्य में कौन कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है। कश्मीर में कश्मीरी भाषा बोली जाती है। पंजाब में पंजाबी भाषा का प्रयोग किया जाता है। गुजरात में गुजराती भाषा बोली जाती है। बंगाल बांग्ला बोला जाता है। आंध्र प्रदेश तेलुगु। उड़ीसा में उड़िया बोला जाता है। महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोली जाती है। जापान में जापानी बोला जाता है। रूस में रूसी। चीन में चीनी
भाषाएं बोली जाती हैं, इंग्लैंड में अंग्रेज़ी भाषा बोली जाती है और फ्रांस में फ्रांसीसी भाषा बोली जाती है। तो हर राज्य में भाषाएं अलग अलग होती हैं और जर्मन, स्पेन, अरबी, फारसी, संसार के कुछ अन्य ऐसी भी भाषाएं हैं जो भाषाएं देशों में या राज्यों में बोली जाती हैं। व्याकरण का ज्ञान क्यों आवश्यक है? व्याकरण का ज्ञान क्यों आवश्यक है? जैसे शुदा खाना खाता है, शुदा खाना खाता है। शुदा क्या है? एक स्त्रीलिंग है। क्रिया अशुद्ध है। शुदा जब स्त्रीलिंग है तो यहाँ शुदा खाना खाती है, ये आपका क्या होगा? शुद्ध वाक्य होगा। तो किसी भी भाषा को शुद्ध बोलने, पढ़ने, लिखने के नियमों का ज्ञान हमें व्याकरण द्वारा ही होता है। तो व्याकरण क्या है कि किसी भी भाषा को शुद्ध बोलने, पढ़ने तथा लिखने के नियमों का ज्ञान हमें व्याकरण के द्वारा ही होता है।